दोस्तों, कई बार हम किसी बात को समझाने के लिए कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हम पर ही उल्टा पड़ जाता है। कुछ ऐसे ही मामले में इस वक्त पाकिस्तान के मशहूर मौलाना तारिक मसूद फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में मौलाना के खिलाफ वहां की मस्जिदों से फतवे जारी किए जा रहे हैं, उनको सज़ा देने की मांग उठ रही है। दरअसल मौलाना तारिक मसूद पर कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान करने का आरोप लगा है दोस्तों। और पाकिस्तान में ईश निंदा को लेकर काफ़ी कड़े कानून हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म के खिलाफ कुछ भी गलत बोलता है तो उसे सीधा सजाए मौत दे दी जाती है। लेकिन क्या मौलाना तारिक मसूद ने कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच में अपमान किया है? आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको मौलाना तारिक मसूद से जुड़े इस पूरे विवाद की हर एक चीज़ बारीकी से समझाएंगे और दिखाएंगे, इसलिए आधा अधूरा वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा। सबसे पहले मामले की शुरुआत कहां से हुई वो मैं आपको बता देती हूं। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि पाकिस्तान के एक मस्जिद में कई मौलाना तकरीर सुनने के लिए इकट्ठा हुए। कुर्सी पर मौलाना तारिक मसूद बैठे थे, लेकिन वहां उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे पूरा पाकिस्तान अब उनका दुश्मन बन गया है। तारिक मसूद ने क्या बोला था पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और कुरान को लेकर, सुनिए पहले दोस्तों, जिससे आप पूरा मामला समझ जाएंगे। आपको समझ आएगा कि आखिर माजरा क्या है। सुनिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अरब के खाने हमसे क्या हैं, डिफरेंट। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास डिफरेंट, फिर सारी चीजें जो डिफरेंट हो तो भी इंसान किसी को इसलिए फॉलो कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, भाई समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तफुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी जैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में। सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है? कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके, आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन। तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया, जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। अब कहने के लिहाज से ऊपर ऊपर से तो लगेगा ये गलत है, लेकिन भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उम्मी थे। नंबर 2, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। जो है जैसे लिखा गया एज इट इज चला रहा है। बड़े बड़े अरबी ग्रामर के माहिरीन आए, उन्होंने बताया सेंटेंस पे तनवीन नहीं आती, दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आते, नहीं आते। यहां आए हुए, पता नहीं क्यों आए हुए भाई, उस वक्त लिखा ही ऐसे था। तो जिस किताब की मेरे भाई ऐसे हिफाजत हुई हो
कि उसकी ग्रामर की एक मिस्टेक, अगर जाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूं, हुई है, उसको ठीक करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो जो ठीक आयतें उनको कौन चेंज कर सकता है? इस बयान के सामने आने के बाद पाकिस्तान में उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। पाकिस्तान की गलियों में तारिक मसूद को सजाए मौत देने के पोस्टर चस्पा हुए। मस्जिदों में ऐसे ही फतवे जारी होने लगे। कई लोगों ने मौलाना के बयान को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का अपमान बताया। उनके लिए ईशनिंदा की सज़ा की मांग होने लगी। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि तारिक मसूद खुद इस्लाम की तौहीन या गुस्ताखे रसूल करने पर सजाए मौत की वकालत करते हैं। अगर कोई गुस्ताखे रसूल माफ़ी मांग लेता तो कहते थे कि दिल से है या सिर्फ दिखावा, ये कैसे साबित होगा। इसलिए गुस्ताखे रसूल करने वालों को ईशनिंदा कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि अब मुफ्ती साहब माफ़ीनामे पर माफ़ीनामे जारी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि उन्होंने गुस्ताखे रसूल नहीं किया है, लोग गलत तरह से दिखा रहे हैं। देखिए क्या कहना है उनका। कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज़ से ये लगा है कि मैंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूँ। और मेरा अकीदा ये है कि मैं ये सादत समझता हूँ कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। कुछ सोचिए कि जो शख्स कुरान की सदाकत को बयान करने के लिए आया हो वो कैसे कुरान को कह सकता है कि माज़अल्लाह ये गलतियों की किताब है। माज़अल्लाह। मेरा क्लिप आप सुन सकते हैं। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिहाज से जो मैंने ये बात कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इज्मा है, भाई ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। मैंने हरगिज आपको अनपढ़ का लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये तौहीन का लफ्ज समझता हूं मैं। मेरी तरफ किसी ने मंसूब किया कि मैंने ये कहा है कि मैंने नबी को माज़अल्लाह अनपढ़ कहा है, हरगिज नहीं। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते, ये लफ्ज उम्मी का तर्जमा है और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान किया है। मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखना पढ़ना नहीं जानते फिर भी तमाम उलूम के हामिल है, क्योंकि आपने बराह रास्त अल्लाह से इल्म लिया है। और अल्लाह के बाद मेरा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इल्म वाला इस कायनात में अल्लाह ने पैदा नहीं किया। तो आप लिखना पढ़ना ना जानने के बावजूद सारी दुनिया को आपने पढ़ाया है, सारी दुनिया आपसे सीखने की मोहताज है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है और जब किसी का मोजज़ा बयान किया जाता है तो मोजज़ा उसकी तारीफ में होता है। फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज़ से ये लगा है कि मैंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूँ। और मेरा अकीदा ये है कि मैं ये सादत समझता हूँ कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ही है और आपकी सीरत ही है और आपकी ताज़ीम ही है जिसको लेकर हम दुनिया में घूम रहे हैं। तो अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और हमारे जितने भी अहले इस्लाम हैं सबके दिल में अल्लाह पैगम्बर की मोहब्बत और कुरान की सदाकत दिल में बिठाए। और जिन साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया, ये जो भी मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं, आप सबको पाकिस्तान के हालात मालूम है, जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। तो जो लोग इस फजाती बयान के बाद भी मुसलसल मेरे खिलाफ क्लिपबाजी करेंगे तो मैं समझता हूं कि अगर मेरी जात को कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार फिर वो लोग होंगे जो मेरे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मौलाना तारिक इस वक्त पाकिस्तान की आवाम से भागे भागे फिर रहे हैं और माफ़ी मांगते हुए वीडियो क्लिप जारी कर रहे हैं और सभी से उनके शब्दों को संदर्भ के अनुसार समझने की अपील कर रहे हैं। मतलब ये कि उनका कहना है कि उन्होंने संदर्भ के तौर पर ये बातें कही, उन्होंने अनपढ़ जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए। और दोस्तों, एक और वीडियो जो उन्होंने जारी किया है वो भी आप सुनिए। तो मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ़ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। मेरा जो पहला मादरतनामा गया था उसमें हमारे ही बाज़ अकाबिर को, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब भी हैं, जिनकी हिदायत पर मैं ये दोबारा मादरतनामा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो उन समेत दीगर मेरे बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। ए बनी आदम, तुम में से हर शख्स से गलती हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो है जो तौबा कर लें। और तौबा के तीन ही अरकान होते हैं कि आवाम से माजरत कर ली जाए, अल्लाह ताला से तौबा कर ली जाए और अपनी गलती से रुजू कर लिया जाए, अपने अल्फाज से रुजू कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि तौबा के तीनों अरकान इसी तरह पूरे होते हैं। तो अगर मेरे पिछले क्लिप से किसी को इत्मीनान नहीं हुआ था तो मेरा ख्याल है मेरे इस क्लिप के बाद अब इत्मीनान हो जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों,
पाकिस्तान में जहां एक तरफ बहुत सारे लोग मौलाना तारिक मसूद का सर तन से जुदा करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अब उनका समर्थन भी कर रहे हैं। भारत में भी उनका समर्थन किया जा रहा है। उनकी बातों को सुनकर, उनके माफ़ी नामे को सुनकर एक एक्स यूज़र ने एक वीडियो शेयर किया तारिक मसूद का, जिसमें दरूद शरीफ पढ़ने का सही तरीका वो बता रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए शख्स ने क्या लिखा, पहले वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, उसके बाद वीडियो में क्या है वो सुनाऊँगी। दोस्तों, शख्स वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि जो शख्स दरूद शरीफ पढ़ने का सही तरीका बताता हो और सच्ची मुच्ची का आशिक रसूल हो, उसे ही लोगों ने गुस्ताख बना दिया। अल्लाह हिदायत दे बरेलवियों को, आमीन। इसी के साथ दोस्तों #I stand with तारिक मसूद लिखा गया है। अब देखिए वीडियो में क्या है वो दोस्तों। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई टाइम खर्च नहीं होता। लोग कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे तमीज से बोल दे यार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। कितना टाइम लगेगा? पबजी में इतना घंटों गुजार के टाइम जाया करते हो यार, दुरूद शरीफ तमीज से नहीं पढ़ा जाता। रसूल हमारे हज़रत फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बेहतरीन लक़ब है रसूलुल्लाह। मैं अक्सर बयान में देखता हूँ, वो बोलता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि नबी का जो है ना, इससे बेहतर कोई ओहदा है नहीं कि आप अल्लाह के क्या हैं, रसूल हैं, अल्लाह के नुमाइंदे। तो सबसे प्यारा लफ्ज़ क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तमीज से बोला करें, शॉर्टकट ना मारे करें। इसी तरह वॉइस ऑफ इंडियन मुस्लिम नाम के एक एक्स हैंडल से कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है दोस्तों, जिसमें गाली और अश्लील बातें लिखी हुई थी। इसे शेयर करते हुए वॉइस ऑफ इंडियन मुस्लिम ने लिखा कि तारिक मसूद साहब ने माफ़ी मांगी। अल्लाह बेशक रहीम है और माफ़ करने वाला है, लेकिन क्या वो लोग माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने माँ बहन तक को गंदे अल्फाज से नवाजा? क्या ये तरीका है किसी को समझाने का या बताने का? क्या इस्लाम नहीं कहता कि किसी में कोई कमी हो तो उसे अकेले में बताया जाए, ना कि सब के सामने बोलकर बेइज्जत किया जाए? लेकिन यहाँ लोग अपने आप को मुस्लिम कहकर ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी मनाही इस्लाम करता है। अपना अपना जवाब सभी को देना है और आखिरत में हर चीज़ का हिसाब होगा। मौलाना साहब का भी हिसाब होगा और आपका भी होगा। ऐसा कोई अल्फाज ना कहें कि कल आखिरत में आप पर भारी पड़ जाए और उसका हिसाब ना दे सको। शेख जावेद नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर मौलाना तारिक मसूद का माफ़ीनामे वाला वीडियो शेयर करते हुए दोस्तों लिखा कि अगर कोई जाहिल होता तो अपने हट धर्मी और जहालत पर उतर आता। तारिक मसूद साहब ने अपने अल्फाज से रुजू किया, कौम से माजरत की और अल्लाह से तौबा किया, तौबे के तीनों अरकान पूरे किए। दोस्तों, तारिक मसूद का एक वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूज़र ने लिखा कि अहमद रज़ा बरेलवी गुस्ताखी रसूल हैं, लेकिन उलमाए हक, उलमाए देवबंद, मुफ्ती तारिक मसूद ने उनका अच्छा मतलब निकाला, गुस्ताखी का फतवा नहीं दिया। लेकिन बरेलवियों ने मुफ्ती साहब पे झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनको बदनाम किया। लिहाजा बरेलवियों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो क्या है वो आप देखिए। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी के बारे में किसी ने मुझे कोई इबारत लाके दी, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का पहलू था। मैंने कहा इमाम अहमद रज़ा से हमारे हजारों इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर मैं ये मानता हूँ कि इमाम अहमद रज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं करते थे। ये मैं मानता हूँ। इतना शूर उस वक्त के मुसलमानों में, इतने शूर लेस हो जाए, शूर से आड़ी हो जाए कि नबी की गुस्ताखियाँ शुरू कर दें, मैंने कहा ऐसा नहीं। लिहाजा ये जो आप इबारत इमाम को हमारे ही बंदा कोई लाके दिखा रहा था कि मैं यूट्यूब पे उनके खिलाफ एक क्लिप तैयार करके डाल दूं, इमाम अहमद रज़ा ने ये कहा है, मैंने कहा भाई डालूं। मैंने कहा मैं मानता हूं कि वो गुस्ताख नहीं है। अगर उनसे कोई ऐसी इबारत हुई है, या तो कलम की रवानी में कोई जुमला निकल गया है गलती से, या उनकी नजर में इसका ये मतलब नहीं था, या बात दफा इंसान बेहतियाती में ना चाहते हुए कोई ऐसी बात, मजमून कुछ और समझाना चाह रहा होता है, मगर उसके लिए अल्फाज की सिलेक्शन सही तरह नहीं कर पाता, तो अब आप बंदूकें लेके उसके पीछे पड़ जाए, गुस्ताखी रसूल और ये सफे लगाने शुरू कर देते। तो भाई किसी की बात के दो मतलब निकलते हों, और खासतौर पर बुजुर्गों की बातों के, तो आपको उनको सही महमल देने की जरूरत है, उनके खिलाफ क्लिप तैयार कर करके मार्केट में लाने की जरूरत नहीं है, वरना इस्लामी तारीख में बुजुर्ग
खत्म हो जाएंगे और फिर थोड़े दिनों में तोपों का रुख लोग आपकी तरफ कर देंगे, आपको भी बुजुर्ग नहीं मानेंगे। फिर हालांकि दोस्तों लोग एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर मौलाना तारिक मसूद ने गलती नहीं की तो माफ़ी क्यों मांगी, गुस्ताखे रसूल नहीं किया तो माफ़ी अब बार बार क्यों मांग रहे हैं। इस तरह के सवाल के साथ कई लोग उनके खिलाफ खड़े हैं तो कुछ समर्थन में भी आ गए हैं। हिंदुस्तान में भी मुफ्ती तारिक मसूद के लिए उनके समर्थन में कई आवाजें उठ रही हैं दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूं कि मुफ्ती तारिक मसूद हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं मुफ्ती तारिक मसूद। दरअसल सहारनपुर जिले के संसारपुर गांव में मुफ्ती तारिक मसूद के दादा की कब्र आज भी मौजूद है और इनका पुश्तैनी घर भी इसी गाँव में है। मुफ्ती तारिक मसूद अपने पुश्तैनी गांव आकर अपने दादा की कब्र पर फातिहा भी पढ़ना चाहते हैं और इसके लिए वे पीएम नरेंद्र मोदी की मदद तक लेने की बात करते रहे हैं। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान के मशहूर आलिमों में शुमार मुफ्ती तारिक मसूद अपने बयानों में अक्सर 4 शादियां करने पर जोर देते हैं और इसी वजह से कई बार अपने विरोधियों के निशाने पर आ जाते हैं, ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ जाते हैं। इस्लामिक समाज में विद्वानों के शब्दों को लेकर इतना बड़ा विवाद उठना और फतवों का जारी होना ये बताता है कि धार्मिक भावनाएं कितनी संवेदनशील होती हैं। मौलाना तारिक मसूद जैसे प्रभावशाली शख्सियत से भी अगर कोई गलती हो जाती है तो वे खुद भी समझते हैं कि माफ़ी मांगना ही सही रास्ता है। पर सवाल ये कि क्या उनकी माफ़ी इस विवाद को शांत कर पाएगी या नहीं? क्या लोग उन्हें माफ़ करेंगे? क्या लोग उनकी बात समझेंगे? आपको क्या लगता है इस मामले में? क्या तारिक मसूद से गुस्ताखे रसूल हुआ है? क्या उन्होंने जानकर गुस्ताखे रसूल किया है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दोस्तों लिखिए। और दोस्तों अंत में एक बात सभी से कहना चाहूँगी, देश के आवाम से कहना चाहूँगी कि हमारा इस्लाम शांति और भाईचारे का पैगाम देता है, लेकिन आज के दौर में हम खुद से सवाल करें, क्या हम इन मूल्यों को जी रहे हैं? अगर कोई गलती करता है और माफ़ी मांगता है तो क्या उसे माफ़ी मिलनी चाहिए या फिर उसे समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, उसे जान से मार देना चाहिए? इस दुनिया में हर किसी का इम्तिहान होता है। अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है और आखिरत में हर किसी को अपने आमाल का हिसाब देना होगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम किसी भी मसले को समझदारी और संयम से हल करें। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आप इसी तरह के मसलों से अपडेटेड रहें। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।